हेलो फ्रेंड्स, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको द हॉर्स बाई रविन्द्रनाथ टैगोर का हिंदी और वर्ड मीनिंग बताएंगे। क्रिएटिंग मीन्स मेकिंग, निर्माण करना। यूनिवर्स मीन्स वर्ल्ड, संसार, विश्व। नियरली मीन्स ऑलमोस्ट, लगभग। स्ट्रक मीन्स केम, आया। क्रिएटर मीन्स मेकर, गॉड, निर्माता, भगवान। समन मीन्स कॉल्ड, बुलाया, सॉरी। असिस्टेंट मीन्स हेल्पर, सहायक। मटेरियल मीन्स सामान। स्पीसीज मीन्स प्रजाति, एक प्रकार के प्राणियों का पूरा समूह है। नेल्ट डाउन मीन्स सेट ऑन बेंट नी, घुटनों के बल झुककर बैठ गया। क्रिएटिव जील मीन्स इंथुसियाज्म टू क्रिएट, निर्माण के प्रति उत्साह। बेल मीन्स अ वेरी लार्ज काइंड ऑफ सी फिश, एक बहुत विशाल आकार की समुद्री मछली। पाइथन मीन्स अजगर। बेयरली मीन्स हार्डली, मुश्किल से। सब्सटेंस मीन्स मटेरियल, पदार्थ। दे कॉस्ट मीन्स दे कंज्यूम, उन्होंने खर्च कर ली। लिटिल मीन्स बहुत ही कम, लगभग नहीं के बराबर। हैवियर मीन्स अधिक भारी। हार्डर मीन्स अधिक कठोर। लाइटर मीन्स वजन में अधिक हल्की। स्टफ मीन्स मटेरियल, पदार्थ। रिफ्लेक्टेड मीन्स कंसीडर्ड, सोचा विचारा। मोमेंट मीन्स क्षण, पल। टू एम्प्लॉय मीन्स टू यूज, प्रयोग में लाना। क्लोज मीन्स पास, पंजे। च्यू मीन्स दांतों से चबाना। एनर्जी मीन्स फोर्स, ऊर्जा, शक्ति। बाइट मीन्स टू कट विद टीथ, दांतों से काटना। बैटल फील्ड मीन्स युद्ध का मैदान। टेस्ट मीन्स इंटरेस्ट, रुचि। इट वुड रन आ रेस विद द विंड मीन्स इट वुड रन एज फास्ट एज द विंड, यह वायु के समान गति से दौड़ सकता था। डैश मीन्स रन फास्ट, तेज दौड़ना। रेस्ट मीन्स दौड़ता था। एपरेंट रीजन मीन्स क्लियर केस, स्पष्ट कारण। ईगर मीन्स कीन, इच्छुक। पर्पस मीन्स एम, उद्देश्य। हिंदी। जब विश्व निर्माण का कार्य लगभग पूरा हो लिया तब इसके निर्माता ईश्वर के मन में एक नया विचार आया। उसने एक सहायक को बुलाया और कहा, मुझे कुछ और सामग्रियाँ ला दो, मैं पशु की एक नवीन नस्ल बनाऊंगा। सहायक घुटनों के बल झुक गया और उत्तर दिया, पिता, निर्माण के उत्साह में भरकर जब आपने हाथियों और व्हेल मछलियों, सिंहों और अजगरों को बनाया तब आपने मुश्किल से ही सोचा था कि उनमें कितनी सामग्री लगेगी। अधिक भारी तथा कठोर पदार्थ में से थोड़ी सी सामग्री बची है, किंतु अधिक हल्के पदार्थ में से भंडार में काफ़ी कुछ बचा है। निर्माता ने एक क्षण सोचा, अच्छा, तो जो कुछ तुम्हारे पास है वही मुझे ला दो। इस बार निर्माता ने अधिक भारी सामग्रियों के बहुत कम उपयोग करने की सावधानी रखी। जिस नवीन पशु का उसने निर्माण किया उसे ना तो सींग दिए और ना पंजे, उसको दांत दिए जो चबा तो सकते थे किंतु काट नहीं सकते थे। उसने उसे जो शक्ति दी वह उसे युद्ध स्थल में उपयोगी बना देने हेतु पर्याप्त थी, किंतु उसने उसे अपनी स्वयं की रुचि युद्ध में नहीं दी। उस पशु को घोड़े के नाम से जाना गया। निर्माता ने इसके निर्माण में उस प्रकार का काफ़ी पदार्थ खर्च किया जिससे कि वायु एवं आकाश बने थे। इसका फल यह हुआ कि इसका मन स्वतंत्रता की कामना से भरा हुआ था। यह हवा के साथ दौड़ लगा सकता था। वह उस बिंदु तक भी भाग जा सकता था जहाँ आकाश पृथ्वी को छूता था। अन्य पशुओं के दौड़ने का एक उद्देश्य हुआ करता था, किंतु घोड़ा तो बिना किसी स्पष्ट कारण के दौड़ा करता था, जैसे कि वह अपने स्वयं के पास से दूर उड़ जाने का इच्छुक हो। वह लड़ता नहीं था, न अपने शिकार पर टूट पड़ता था, किंतु केवल दौड़ते रहना पसंद करता था। विद्वानों का कथन है कि ऐसी बात तभी होती है जब आप में वायु तथा आकाश के तत्व अधिक हों। पाउंस मीन्स टू अटैक सडनली, एकाएक हमला कर देना। प्रे मीन्स हंट एनिमल टू बी हंटेड, शिकार, वह पशु जिसका शिकार किया जाना है। डिलाइटेड मीन्स प्लीज्ड, आनंदित हुआ। डैन मीन्स केव, गुफा, मान। असाइन मीन्स गेव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी दी। बियॉन्ड मीन्स ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ परे। बेंट मीन्स झुका हुआ। बर्डन मीन्स भार।
वेट मीन्स भार बाँट। एक्यूमुलेटेड मीन्स कलेक्टेड इकट्ठा किए हुए। टू शिफ्ट मीन्स टू ट्रांसफ़र हटाना, किसी वस्तु का स्थान बदलना। कैप्चर मीन्स कैच पकड़ लेना। कास्ट मीन्स थ्रू फेंक दिए, लगाए। सैडल मीन्स घोड़े पर कसी जाने वाली जीन। कर्व मीन्स चेन पासिंग अंडर ए हॉर्स, या घोड़े के मुँह में लगाने की लोहे की कड़ी। कन्फाइन इन अ प्रिजन मीन्स जेल खाने अर्थात जेल में बंद कर दिया गया। रिमेन मीन्स कंटिन्यूड एज सच, जैसा ही रहा। इन स्पाइट ऑफ मीन्स बिसाइड समथिंग, इसके अलावा। एस्केप मीन्स बचकर निकल जाना। बॉन्डेज मीन्स कन्फाइनमेंट बंधन कैद। अनबीरेबल मीन्स बियॉन्ड टॉलरेंस असहनीय। इंजरी मीन्स चोट। डेड इंजरी मीन्स बाउंडेड घायल कर दिया। हुप मीन्स खुर। कॉन्स्टेंट मीन्स कंटिन्यूस लगातार। बिट्स मीन्स स्मॉल पीसेस छोटे छोटे टुकड़े। इंटेग्रिट्यूड मीन्स अनग्रेटफुलनेस कृतज्ञता अकृतज्ञता। आई फीड इट मीन्स आई गिव इट फूड, मैं इसे खाना देता हूँ। रैचेड मीन्स अनफॉर्चुनेट अभागा। फर्म मीन्स स्ट्रॉन्ग मजबूत। मेजर मीन्स साधन उपाय। टू टेम मीन्स पालतू बनाने के लिए। फैथफुल मीन्स सिंसियर विश्वासपात्र वफादार। बिप मीन्स चाबुक। नेइंग मीन्स हिनहाट जैसे घोड़े की। डिस्ट्रेस्ड मीन्स पेनफुल पीड़ामय। मेडिटेशन मीन्स डीप थिंकिंग समाधि ध्यानावस्था। हिंदी। निर्माता अपनी स्वयं की कृति पर प्रसन्न था। कुछ पशुओं को रहने के लिए उसने जंगल दिए तो कुछ को गुफाओं का निवास दिया, किंतु क्योंकि उसने घोड़े को एक निर्देश दौड़ते हुए देखना पसंद किया, अतः उसे एक खुला मैदान प्रदान किया। उस मैदान के परे मनुष्य रहता था। अपने स्वयं के इकट्ठे किए हुए भार के नीचे वह झुका था। जब उसने घोड़े को देखा तो उसने सोच लिया कि यदि वह उसे किसी तरह पकड़ सके तो वह अपना भार उसकी पीठ पर डाल देगा। एक दिन उसने अपने जाल बिछाए और घोड़े को पकड़ लिया। उसने उसकी पीठ पर एक जीन रख दी और उसके मुंह में एक नियंत्रक लगाम लगाया और उसे एक कारावास अर्थात अस्तबल में बंद करके रखा। चीता अपने जंगल के घर में रहता रहा तथा सिंह अपनी मांद में, किंतु घोड़े ने अपना घर खुला मैदान खो दिया। स्वतंत्रता के प्रति अपना प्रगाढ़ प्रेम रखते हुए भी वह बंधन से मुक्त नहीं हो सका। जब जीवन असहनीय बन गया तो उसने अपने कारावास अस्तबल की दीवारों पर जोर से ठोकर लात मारी। इससे दीवारों को तो कम किंतु घोड़े के खुरों को अधिक चोट पहुंची। किंतु लगातार लातें मारने के बाद पल स्तर के छोटे छोटे टुकड़े गिरना शुरू हो गए। इसने मनुष्य को क्रोधित कर दिया। इसी को तो मैं कृतज्ञता कहता हूँ। उसने कहा, मैं इसे खिलाता पिलाता हूँ, मैंने इसकी देखभाल के लिए नौकर रखे हैं, किंतु अभागा पशु मेरी दया को नहीं देखता। घोड़े को पालतू बनाने के लिए कठोर उपाय किए गए। अंत में मनुष्य सगर्व कह सका कि घोड़े से अधिक अन्य कोई पशु उसके प्रति इतना वफादार नहीं था। उसके पास पंजे और सींग नहीं थे, ना ही उसके दांत ऐसे थे जो काट सकें। चाबुक के डर के कारण उसे लातें मारना भी छोड़ना पड़ा। अब हिनहाने के अतिरिक्त उसके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। एक दिन निर्माता ने पीड़ामय हिनहनाहट सुनी। वह अपनी समाधि ध्यान से जगा और उसने नीचे पृथ्वी के खुले मैदान पर दृष्टिपात किया। घोड़ा वहाँ पर नहीं था। समन मीन्स कॉल्ड बुलवाया। इटर्नल फादर मीन्स गॉड परमपिता ईश्वर। सस्पिशन मीन्स डाउट शक संदेह। टू कास्ट आई मीन्स टू लुक देखना। नैरो मीन्स सकरा तंग। बाल्ड स्पेस मीन्स बाड़ा। डज नॉट रिजर्व फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता के योग्य नहीं है। स्टेबल मीन्स अस्तबल। वेल बीइंग मीन्स वेलफेयर कल्याण। इंस्टेड मीन्स स्टेटेड स्ट्रांगली जोर दिया। बिल मीन्स डिजायर ऑर्डर इच्छा आज्ञा। नेइंग मीन्स हिनहाते हुए।
कार्डेड मीन्स टाइड विद ए कॉर्ड, रस्सी से बांध दिए। हॉप मीन्स उछलना। मैनर ऑफ अ फ्रॉग मीन्स मेढक की भांति। हेवन मीन्स पैराडाइज स्वर्ग। कार्ड मीन्स रॉप रस्सी। ग्रीव रेड विद सेम मीन्स गॉट मच असेम्ड बहुत शर्मिंदा हुआ। एडमिटेड मीन्स एक्सेप्टेड मान गया। ब्लंडर मीन्स ए सीरियस मिस्टेक भयंकर भूल। टू रोम मीन्स टू वॉन्डर घूमना फिरना। बर्डन मीन्स बोझ। ग्रेटनेस ऑफ हार्ट मीन्स हृदय की महानता। हिंदी। उसने मृत्यु को बुलवाया और कहा यह तुम्हारा कार है, मेरे घोड़े को तुमने पकड़ लिया है। मृत्यु ने कहा हे अविनाशी पिता, आप मुझे सदा शंका की दृष्टि से देखते हैं, किंतु कृपा करके मनुष्य के निवास स्थान पर दृष्टि डालें। निर्माता ने पुनः नीचे दृष्टि डाली तथा घोड़े को एक सकरे बाड़े में खड़े होकर दुर्बल ध्वनि में हिननाते पाया। उसका हृदय करुणा से भर आया और उसने मनुष्य से कहा, यदि तुम घोड़े को मुक्त नहीं करोगे तो मैं इसको चीते जैसे दांत और पंजे दे दूंगा। मनुष्य ने कहा, हे पिता, आपका प्राणी स्वतंत्र किए जाने योग्य नहीं है। देखिए तो सही, इसके आराम एवं कल्याण के लिए मैंने कितने सुंदर अस्त्र बनाया है। किंतु निर्माता ने आग्रह किया कि घोड़े को मुक्त कर दिया जाए। मनुष्य ने कहा, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, किंतु मुझे पूरा विश्वास है कि आप 1 सप्ताह में अपनी राय बदल देंगे तथा मान जाएंगे कि इसके लिए मेरा अस्तबल ही सर्वोत्तम स्थान है। तब मनुष्य ने उसके दोनों अगले पैर रस्सी से बांध दिए और उसे मुक्त कर दिया। इस प्रकार बांध देने पर वह मेढक की भांति केवल फुदक कर सकता था। स्वर्ग में से निर्माता को घोड़ा तो दिखाई देता था, किंतु रस्सी नहीं दिखाई देती थी। वह शर्म से लाल पड़ गया। तो क्या इस प्रकार के प्राणी का निर्माण उसने कर डाला है? उसने स्वीकार किया कि वह उसकी सबसे बड़ी भूलों में से एक भूल थी जो उसने कर डाली थी। मनुष्य ने कहा, इसका क्या किया जाए? क्या स्वर्ग में ऐसी कोई मैदान नहीं है जहाँ इसको घूमने के लिए भेजा जा सके? निर्माता ने उत्तर दिया, मैं इससे भर पाया। इस पशु को वापस अपने अस्तबल में ले जाओ। मनुष्य ने कहा, हे पिता, यह मुझ पर कितना बड़ा भार बन जाएगा। निर्माता ने उत्तर दिया, हाँ, किंतु इस भार को स्वीकार करके तुम अपने हृदय की महानता ही प्रदर्शित करोगे। थैंक्स।